तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस के बारे में, जैसे सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स मिन, इसके अलावा इंट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो कुछ बेसिक फंक्शन और जो डे टू डे यूज में एक्सेल में आते हैं, हम लोग उन फंक्शन के बारे में बात की थी। आज हम लोग एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन जब आप शुरुआत में लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन चूंकि ये लॉजिकल फंक्शन है तो अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज बात करते हैं इफ फंक्शन के बारे में। तो इफ फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि इफ फंक्शन किस तरीके से काम करता है। इससे पहले कि इफ फंक्शन हम लोग स्टार्ट करें, पहले समझ लेते हैं कि इफ फंक्शन में एक्सेल पूछता क्या क्या है, यानी उसका आर्ग्यूमेंट क्या क्या होता है। तो इफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो इफ फंक्शन होता है उसमें तीन बातें एक्सेल पूछता है। ठीक है, पहली चीज जो एक्सेल आपसे पूछेगा वो पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज जो पूछता है वैल्यू इफ ट्रू। ओके, और तीसरी चीज जो पूछता है वो वैल्यू इफ फॉल्स। यानी ये तीन बातें एक्सेल हमसे पूछेगा इफ फंक्शन में, और इन तीनों बातों को हमको यहाँ पे बताना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल टेस्ट किसको बोलते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं कंडीशन को, यानी कि किसी भी आंसर को निकालने के लिए आप एक्सेल के सामने एक कंडीशन रखते हैं, एक शर्त रखते हैं। अब जो शर्त आप रखते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो वो शर्त पूरी हो जाती है और या तो शर्त पूरी नहीं होती है। तो अगर शर्त पूरी होती है और आंसर आप क्या चाहते हैं वो आप कहाँ लिखेंगे, वैल्यू इफ ट्रू में। और अगर ये शर्त जो आपने रखी है अगर वो पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो उस आंसर को आप कहाँ रखेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स में। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो दुनिया का जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हो सकता है वो मैंने यहाँ पे रखा है एग्जांपल नंबर 1 में। सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और यहाँ पे इनका लिखा हुआ है मार्क्स, और हमें इनका निकालना है रिजल्ट। तो सपोज करिए पुनीत ने आउट ऑफ 100 37 मार्क्स स्कोर किया, राहुल ने 59, पंकज ने 83, और इस तरह सबने कुछ ना कुछ मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका रिजल्ट। अब रिजल्ट के बारे में जब आप रिजल्ट की बात करते हैं तो एक बीच में होता है पासिंग मार्क्स, यानी उस मार्क्स के ऊपर अगर बच्चा पाए तो पास है, और अगर उस मार्क्स से नीचे पाता है तो वो बच्चा फेल माना जाता है। तो यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो है 50, यानी कि अगर कोई बच्चा 50 से ज्यादा पाएगा तो वो पास हो जाएगा, और 50 से कम पाएगा तो वो फेल हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन में हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है, ठीक है, कि बच्चा अगर 50 से ज्यादा पाएगा तो पास, नहीं तो फेल। तो ये जो इफ का फंक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको तीन चीजें बतानी है, लॉजिकल टेस्ट, और फिर वैल्यू इफ ट्रू, और फिर वैल्यू इफ फॉल्स। तो इस एग्जांपल में समझते हैं लॉजिकल टेस्ट क्या होगा। तो लॉजिकल टेस्ट होगा कि ये जो स्टूडेंट है पुनीत, ठीक है, तो हम यहाँ लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे कि इस सेल में, ये जो सेल है जहाँ पे इसका मार्क्स लिखा है, इस सेल में जो वैल्यू है वो अगर 50 से ज्यादा है, ये हमारा हो जाएगा शर्त, कि अगर इस सेल में 50 से ज्यादा लिखा हो तो ये हो जाएगी हमारी शर्त। और इसके बाद अगर ये शर्त पूरी होती है तो आंसर क्या है, तो आंसर आया हमारा पास। तो पास को हम कहाँ लिखेंगे, वैल्यू इफ ट्रू में। और अगर ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं होता, यानी इस सेल में अगर 50 से ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है, यानी कि बच्चा फेल हो जाए, तो उस फेल को हम कहाँ लिखेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स में। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको हम लगा के देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा आप, जैसे कि लॉजिकल क्वेश्चंस है, लॉजिकल क्वेश्चन में कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक समझ करके आपको क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझना है, मीनिंग समझने के बाद उसको लॉजिक पे बैठाना है, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल सा लॉजिक है वो ये है, जैसे कि हम इफ फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि, ठीक है। तो अगर आप एक सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं तो बिल्ड कर लीजिए हिंदी में, यदि, जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस बिल्ड करता हूँ, यदि ये जो पुनीत है इसका मार्क्स, यदि पुनीत का मार्क्स 50 से ज्यादा है तो पास हो जाए, नहीं तो फेल, राइट। इसी आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, इक्वल टू इफ का मतलब हो गया यदि, यदि, ठीक है, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यही तीन चीजें यहाँ पूछेगा। पहला देखिए क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू, और फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो सबसे पहले हमें लिखना है लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सिंपल सा ये है कि यदि
ये जो पुनीत है इसका मार्क्स 50 से ज्यादा हो। तो इस चीज को हमें यहाँ एक्सेल में लिखना है कि यदि पुनीत का मार्क्स 50 से ज्यादा हो। इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो एक्सेल चूंकि सेल रेफरेंस पे काम करता है तो यहाँ पे हम पुनीत का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि पुनीत अपने नाम से नहीं बल्कि अपने मार्क्स से पास होगा। तो यहाँ पे हम इस सेल का एड्रेस लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, यदि इस सेल में, ठीक है, यदि इस सेल यानी B3 का हमने रेफरेंस लिया, तो यदि इस सेल में क्या लिखा हो, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, या तो आप ग्रेटर देन लेके चल सकते हैं या तो लेस देन लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ग्रेटर देन लेके चलता हूँ। यदि इस सेल में ग्रेटर देन कितना लिखा हो, 50 लिखा हो, राइट। ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट। ये हमने शर्त रख दी एक्सेल के सामने कि यदि एक्सेल को बोला कि यदि एक्सेल चेक करो, यदि इस सेल में 50 से ज्यादा लिखा हो, तो अब यहाँ पे दो के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे देखिए क्या लगा है, कॉमा, तो आपको भी कॉमा लगा लेना है। तो यदि इस सेल में 50 से ज्यादा लिखा हो तो ये बच्चा पास हो जाए। तो पास को हम कहाँ लिखेंगे, वैल्यू इफ ट्रू में, यानी 50 से ज्यादा इस सेल में अगर वैल्यू हो तो उसके लिए आंसर क्या है, पास। अब पास चूंकि टेक्स्ट है, ठीक है, तो इफ के फंक्शन में जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब फिर से आपको कॉमा लगाना है, ये है नहीं तो का कॉमा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हमने आर्गुमेंट शुरुआत में पढ़ा था कि यदि पुनीत 50 से ज्यादा पाए तो पास, और नहीं तो फेल। तो ये जो नहीं तो है ये दूसरा कॉमा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं, तो बिल्ड करने में अगर आप सक्षम हो पाएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इफ का फंक्शन लगा पाएंगे, राइट। तो नहीं तो ये बच्चा क्या हो जाए, फेल। अब फेल चूंकि टेक्स्ट है तो इसको फिर से हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये हो गया हमारा फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमने पूरा आर्ग्यूमेंट लिख दिया। लॉजिकल टेस्ट में हमने लिखा B3 ग्रेटर देन 50, वैल्यू ट्रू में लिख दिया हमने पास, और वैल्यू फॉल्स में लिख दिया फेल। और यहीं पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब एक्सेल ने इस सेल में चेक किया कि इसमें क्या वैल्यू है, 50 से कम है कि 50 से ज्यादा। तो एक्सेल ने पाया कि इसमें 50 से कम वैल्यू है, तो इसने इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकाल दिया, फेल, राइट। और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको सबका रिजल्ट ये अपडेट करके बता देगा। देखिए ये 50 से ज्यादा है तो ये पास है, 50 से ज्यादा है पास है, 50 से ज्यादा है पास, और ये 28 है यानी 50 से कम है तो ये फेल। तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर आप लगाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। फाइल जो है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सॉल्व जरूर करिएगा। इक्वल टू, फिर से हम लोग एक बार इसका फंक्शन लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, 30। ठीक है, मार्क्स यही है, लेकिन अब जो पासिंग मार्क्स है वो है 30। तो फिर से आर्गुमेंट वही लिखना है हमें, यदि इस सेल में, यदि इस सेल में, चलिए अब मैं लेस देन लेके चलता हूँ। ठीक है, मैंने लिया क्या, लेस देन। तो यदि इस सेल में लेस देन कितना लिखा हो, 30, तो अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर बच्चा 30 से कम पाएगा तो भाई क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में हम क्या लिखेंगे, फेल, राइट। तो बस ग्रेटर देन और लेस देन में अंतर इतना है कि जो ग्रेटर देन लेके चल रहे हैं तो जो वैल्यू ऑफ ट्रू है, ठीक है, वो वैल्यू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वैल्यू फॉल्स है वो वैल्यू ट्रू में। बस साइन बदलने से यही अंतर होगा, बाकी आंसर आपका सेम आएगा। और नहीं तो क्या हो जाए, पास हो जाए। तो यहाँ कॉमा लगा के हम क्या लिख देंगे, पास, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया पास। अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर पाया है, यानी 30 से ज्यादा पा रहा है, तो ये पास हो जाएगा, राइट। ड्रैग कर देंगे, निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से ये 45 वाला आंसर निकालते हैं। यदि क्वेश्चन सेम वही है, यदि इस सेल में, ठीक है, ग्रेटर देन लेके चलते हैं, 45 लिखा हो तो आंसर क्या है, पास, इन्वर्टेड कॉमा में पास, और नहीं तो फेल। तो देखिए सिंपली अगर आप देखें तो इफ का अगर ये फंक्शन अगर आप समझ के लगा पाते हैं तो इफ आपको 90% समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, और एक्स जो इफ फंक्शन है उसमें कुछ और भी चीजें हैं वो भी हम समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, तो एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे फिर से वही है, मार्क्स है और पुनीत का नाम है, और यहाँ में रिजल्ट निकालना है। लेकिन रिजल्ट के लिए जो हमारी कैलकुलेशन है, अब यहाँ पे वो कई सारी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कई कंडीशंस हैं और कई रिजल्ट्स हैं। तो देखिए अगर बच्चा 80 से ज्यादा पाएगा तो वो फर्स्ट आए, 50 से ज्यादा पाएगा सेकंड पाएगा, 30 से ज्यादा पाएगा थर्ड, 30 से कम पाएगा तो फेल। तो यहाँ पे अब क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल रिजल्ट है। तो यहाँ पे इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे दोबारा इफ का फंक्शन ही, लेकिन अब की बार हम क्या चलाएंगे, मल्टीपल इफ चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल है तो हमें मल्टीपल इफ भी चलाना पड़ेगा। तो इक्वल टू इफ,
अब जैसे आपने इफ का फंक्शन समझा था, लिखना वैसे ही है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यदि इस सेल में, ये जो 37 वाला सेल है, इस सेल का एड्रेस ले लेंगे। यदि इस सेल में, अब हमें सबसे पहले ये जो पहली वाली कंडीशन है इसको डिफाइन करना है कि यदि इस सेल में 80 से ज्यादा लिखा हो तो ग्रेटर देन 80 लिखा हो तो रिजल्ट क्या आए, तो रिजल्ट आए फर्स्ट। तो इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये टेक्स्ट है, क्या लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट, कॉमा। फिर से एक बार इफ चलाएंगे। अब यहीं पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अब चूंकि आपको सिर्फ एक जगह बची है वैल्यू फॉल्स की, ठीक है, यानी आप वैल्यू फॉल्स लिखेंगे। लेकिन वैल्यू फॉल्स में या तो जैसे अगर जैसे पिछले एग्जांपल में बस दो ही रिजल्ट थे, पास और फेल, तो हमने पास को वैल्यू ट्रू में लिख दिया था, फेल को वैल्यू फॉल्स में लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फेल भी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन, और जैसे ही इफ का आर्गुमेंट आपको लिखना है वैसे ही लिखना है, जैसे हमने यहाँ इफ के बाद सेल एड्रेस लिया, ठीक है। तो यहाँ फिर से इफ हमने स्टार्ट किया तो फिर से यही सेल एड्रेस ले लेंगे, ठीक है। फिर से आर्गुमेंट पूरा लिखेंगे कि यदि इस सेल में ग्रेटर देन, और आपकी बार कंडीशन नंबर 2 लेके चलेंगे, तो आपकी बार ग्रेटर देन कितना लिखा हो, 50 लिखा हो। यदि इस सेल में 50 से ज्यादा लिखा हो तो आंसर क्या है, आपकी बार सेकंड आंसर आए, ओके, क्लोज, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे अभी दो आंसर और है, थर्ड और फेल। तो यहाँ में एक बार फिर से इफ स्टार्ट करना होगा। इफ ब्रैकेट ओपन, यदि इस सेल में ग्रेटर देन, अब की बार कितना लिखा हो, 30, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, 30 से ज्यादा, तो आंसर क्या है, तो आंसर आया हमारा थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड। और अब देखिए कॉमा, कॉमा करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको एक जगह बच रही है वैल्यू फॉल्स लिखने की, और यहाँ पे आंसर भी एक ही बचा है, फेल। और इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 80 से ज्यादा पाएगा, 80 से ज्यादा 100, 200, 500, 1000, करोड़, 2 करोड़, जितना भी, सब 80 से ज्यादा में आ जाते हैं, तो उनको एक्सेल दे देगा फर्स्ट। अब जो बच्चा 50 से ज्यादा लेकिन 80 से कम पाएगा तो उसको देगा सेकेंड, और जो बच्चा 30 से ज्यादा पाएगा लेकिन 50 से कम तो उसको थर्ड। अब बचा कौन, तो बचा है सिर्फ वो लोग जो 30 से कम पाए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सीधे रिजल्ट लिखिए, यानी ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपने कितने इफ ओपन किए हैं, तो हमने 1 2 3 तीन इफ चलाए हैं, तो अंत में 3 बार आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने 3 बार इफ का ब्रैकेट ऑन किया है तो 3 बार ब्रैकेट को अंत में क्लोज भी करना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इफ से, ये मल्टीपल क्राइटेरिया, अगर आपके सामने मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उसका रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक बार और इफ लगाना है, और ये मल्टीपल कंडीशन है, चलिए हम लोग लगा लेते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस ही लेंगे, यदि इस सेल में, अब की बार कंडीशन क्या है, 90 से ज्यादा है तो फर्स्ट, ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 लिखा हो तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट, कॉमा। फिर से इफ चलाएंगे और सेकंड कंडीशन लिखेंगे, यदि इस सेल में ग्रेटर देन, अब की बार कितना लिखा हो, 60 से ज्यादा, ठीक है, तो ग्रेटर देन 60 हो तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है सेकंड, ओके, कॉमा। फिर से एक बार इफ चलाना है हमें। इफ, और सेल का एड्रेस ले लेंगे, तो यदि इस सेल में ग्रेटर देन, अब की बार कितना लिखा हो, 35 लिखा हो, ठीक है, तो ग्रेटर देन 35, तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे थर्ड। और नहीं तो अब लास्ट क्राइटेरिया बचे, तो इसका वो आर्गुमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखिए कि जो बच गया बच्चा वो क्या हो जाएगा, फेल, यहाँ लिख देंगे फेल। और जितनी बार आपने इफ ऑन किया है उतनी बार अंत में इफ को क्लोज करिएगा, राइट। तो ये हमने देख लिया मल्टीपल इफ का एग्जांपल। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, और यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नेम है, डिपार्टमेंट है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी सैलरी फाइंड आउट करनी है। और सैलरी यहाँ पे देखिए नीचे दी गई है कि जो व्यक्ति परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा उसको 6000 सैलरी मिलेगी, और जो लोग सेल डिपार्टमेंट में काम करेंगे उनको 4500, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे उसमें जो शर्त थी वो नंबर था, यानी जो कंडीशन थी वो मार्क्स के बेसिस पे हमारा रिजल्ट निकला था, यानी कि वो नंबर था। और यहाँ पे जो कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे जो सैलरी निकलने वाली है उसकी कंडीशन है टेक्स्ट, यानी कि परचेज, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर क्या हो, परचेज, अब परचेज क्या है, टेक्स्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी नंबर होगा तो जो साइन लगेगा वो ग्रेटर देन और लेस देन का लगेगा, लेकिन अगर टेक्स्ट है आपकी शर्त में तो इक्वल टू का साइन लगेगा, राइट। तो देखिए किस तरीके से चलाना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन,
अब देखिए कंडीशन क्या है, यदि इस सेल में परचेज लिखा हो तो आंसर क्या है 6000, और नहीं तो आंसर क्या है 4500। हमें यही लिखना है बेसिकली। तो यदि इस सेल में, तो इस सेल का एड्रेस लेंगे। अब इस सेल में जिस सेल का आपने एड्रेस लिया है उस सेल में देख लीजिए आप टेक्स्ट लिखा है कि नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपने जिस सेल का एड्रेस लिया उसमें टेक्स्ट लिखा है। अगर आपको जो शर्त है वाला सेल है जिसमें कंडीशन लिखी है उसमें अगर टेक्स्ट होता है तो आपको 100% यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि इस सेल में क्या लिखा हो, तो इस सेल में लिखा हो परचेज, PUR, ठीक है। और जैसा यहाँ पे लिखा है PUR स्मॉल में लिखा है तो आपको भी क्वेश्चन में स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, कॉमा। तो आंसर क्या है, अगर इस सेल में PUR लिखा हो तो आंसर आए 6000। अब 6000 क्योंकि नंबर है तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, राइट, कॉमा। नहीं तो आंसर क्या है, तो नहीं तो आंसर आए 4500, ओके। और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक करेंगे तो यहाँ सबका आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा। देखिए ये परचेज में जितने लोग भी परचेज में काम करेंगे उनको 6000 मिलेगा, जितने लोग सेल में काम कर रहे हैं उनको 4500। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि अगर इस सेल में परचेज लिखा हो तो 8000 आंसर आए, सेल लिखा हो तो 12000, ठीक है। तो फिर से एक बार हम यूज करेंगे इफ फंक्शन, और जो हमारा कंडीशन है वो इस सेल में है डिपार्टमेंट। तो यदि इस सेल में, अब क्योंकि इसमें टेक्स्ट है तो साइन कौन सा लगाना है, इक्वल टू का। यदि इस सेल में एग्जैक्टली, इक्वल टू का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, एग्जैक्टली। यदि इस सेल में एग्जैक्टली परचेज लिखा हो, अब परचेज टेक्स्ट है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको, ठीक है। यदि इस सेल में परचेज लिखा हो तो आंसर क्या है 8000, और नहीं तो आंसर क्या है 12000, राइट। तो देखिए इसमें परचेज लिखा है तो आंसर आ गया हमारा 8000, और जिसमें सेल लिखा हुआ उसमें क्या आंसर आ जाएगा 12000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझ ली कि अगर यदि हमारी जो शर्त है, ठीक है, शर्त में अगर नंबर हो तो ग्रेटर देन या लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू चलता है, और अगर टेक्स्ट हो तो फिर एग्जैक्टली यानी इक्वल टू का साइन आपको लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से मल्टीपल इफ का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चलाना है, मल्टीपल इफ, क्योंकि जो सैलरी है उसमें 3 क्राइटेरिया है कि जो लोग परचेज में काम करेंगे उनको 8000 देना है, जो लोग सेल में काम करेंगे उनको 3500 देना है, जो लोग मार्केट में काम करेंगे उनको 4600 रुपये सैलरी हमें देनी है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मल्टीपल इफ का। तो इक्वल टू इफ, मल्टीपल इफ जैसे हमने ऊपर चलाया था सेम वैसे ही चलाना है। तो यदि इफ, इफ का ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको शर्त वाला सेल लेना है कि यदि किस सेल में क्या लिखा हो। तो यदि इस सेल में, ये जो डिपार्टमेंट वाला सेल है इस सेल का एड्रेस लेंगे, और चूंकि इसमें टेक्स्ट है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, राइट। अब इसमें क्या लिखा हो परचेज, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे PUR, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। आंसर क्या है, तो देखिए परचेज वालों का आंसर क्या आना चाहिए 8000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8000, कॉमा। अब चूंकि यहाँ दो शर्तें और हैं तो हम यहाँ फिर से क्या स्टार्ट कर देंगे, इफ, ओके। फिर से ये सेल एड्रेस लेंगे परचेज वाला, एग्जैक्टली क्या लिखा हो आपकी बार सेल, तो यहाँ लिखेंगे सेल, कॉमा। अब अगर सेल लिखा हो तो आंसर क्या है 3500, तो यहाँ लिख देंगे 3500, कॉमा। नहीं तो अब लास्ट में फिर ये मार्केट बचा है तो इसको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखिए 4600, 4600। यानी जो लोग परचेज में काम करेंगे उनको 8000, जो सेल में काम करेंगे 3500, और जो बच गए यानी जो ना परचेज में काम करते हैं ना सेल में काम करते हैं तो उनको क्या देंगे हम 4600, राइट। दो बार इफ चला है, दो बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी निकल जाएगी। सेम इस एग्जांपल में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको लगा देना है, परचेज में जो काम करेगा 20000, सेल में जो काम करेगा 35000, मार्केट में जो काम करेगा 48000, ठीक है। तो जैसे आपने ये लगाया वैसे ही आपको ये भी लगा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या निकालना है यहाँ पे DA, ठीक है। तो DA जो निकालना है उसकी शर्त नीचे लिखी है कि जो लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेल डिपार्टमेंट में, उनको DA मिलेगा कितना, बेसिक का 30%। जो लोग परचेज में काम करेंगे उनको बेसिक का 35%, जो लोग मार्केट में काम करेंगे उनको बेसिक का 40%। तो यहाँ पे ये भी मल्टीपल इफ का केस है आपका, ठीक है, क्योंकि कंडीशन 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए DA निकालते हैं, इक्वल टू इफ,
तो बस इफ के क्वेश्चन में आपको यही ढूंढना है कि जो हमारी शर्त है वो कहाँ है, यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो किस शर्त पे निकलेगा। तो यहाँ पे जो डीए निकलना है वो उनके डिपार्टमेंट के बेसिस पे निकलना है, उनके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि उनको क्या बेसिक सैलरी यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला सेल लेंगे, यदि इस सेल में, राइट, यदि ये सेल का एड्रेस लेंगे। अब देखिए जिस सेल का आपने एड्रेस लिया है उसमें टेक्स्ट लिखा है, तो अगर आपने देखा कि जिस सेल का आपने एड्रेस लिया उसमें टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, इक्वल टू, यानी एग्जैक्टली का साइन लगाना है। तो यदि इस सेल में, अब पहली शर्त लिखिए कि इस सेल में क्या लिखा हो, सेल लिखा हो। अब सेल टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। तो यदि इस सेल में सेल लिखा हो तो आंसर आए क्या, तो आंसर आए बेसिक का 30%। तो बेसिक आपका यहाँ लिखा है तो इस सेल का एड्रेस लेंगे और इनटू का साइन लगाएंगे और 30% हमें देना है, राइट, कॉमा। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कंडीशंस और हैं, परचेज वालों का भी डिफाइन करना है, मार्केट वालों का भी, तो हम यहाँ पे फिर से एक बार क्या चला देंगे, इफ। ठीक है, तो इफ, फिर से आर्ग्यूमेंट लिखना है, यदि इस सेल में, सेल वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, यदि इस सेल में साइन कौन सा लगाना है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हो इस सेल में, तो इस सेल में अब सेकंड कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखना है, परचेज, कि यदि इस सेल में परचेज लिखा हो तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर आए बेसिक का 35%। तो यहाँ बेसिक वाला सेल लेंगे और इनटू 35%। ओके, कॉमा। अब देखिए बच गया कौन सी कंडीशन, लास्ट, मार्केट। तो जो लोग सेल में काम नहीं करते, जो लोग परचेज में काम नहीं करते, वो 100% कहाँ काम करते होंगे, मार्केट में। तो आपको इस बात को लिखना नहीं है, आपको सीधा आंसर लिखना है कि ये जो बचे हुए लोग हैं इनका आंसर आएगा क्या, तो इनका आंसर आएगा बेसिक का 40%। तो यहाँ लिखेंगे बेसिक और इनटू 40%। और दो बार हमने इफ ओपन किया तो दो बार इफ को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ट्रैक कर देंगे इसको। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगेन आपको डीए निकालना है और शर्त आपकी यहाँ लिखिए कि जो लोग सेल में काम करेंगे उनको बेसिक का 60% मिलेगा, जो लोग परचेज में काम करेंगे बेसिक का 45%, मार्केट वालों को बेसिक का 20%, राइट। तो इक्वल टू, फिर से हम क्या यूज करेंगे, इफ फंक्शन। और ये जो क्वेश्चन है ये भी किस पर डिपेंड है, डिपार्टमेंट के ऊपर, यानी जो हमारी कंडीशन है वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इसी सेल का एड्रेस लेंगे, डिपार्टमेंट वाले सेल का। तो यदि इस सेल में, अब डिफाइन करेंगे कि यदि इस सेल में क्या लिखा हो, तो यदि इस सेल में पहली शर्त डिफाइन करेंगे कि इस सेल में अगर क्या लिखा हो, सेल लिखा हो। ठीक है, तो इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे सेल। ओके, क्लोज, कॉमा। आंसर क्या है, तो सेल वालों के लिए क्या देना है, बेसिक का 60%। तो यहाँ लेंगे बेसिक और इनटू 60%। ठीक है, कॉमा। फिर से एक बार इफ स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी दो कंडीशंस और हैं। तो इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से इस सेल का, डिपार्टमेंट वाले सेल का एड्रेस लेंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इस सेल में क्या लिखा हो, तो नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी आ रही है वो क्या है, सेल के बाद परचेज। सेल को तो हमने डिफाइन कर लिया, अब किसको डिफाइन करेंगे, परचेज को। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे PUR, क्लोज, कॉमा। आंसर कितना है, तो बेसिक का 45%। तो फिर से यहाँ पे लेंगे बेसिक वाला सेल और इनटू 45%। ठीक है, अब जो बच गए लोग उनका क्या करना है, तो उनको हमें देना है बेसिक का 20%। तो यहाँ लेंगे यही बेसिक और इनटू 20%। ये हमारा दो बार इफ चला है, दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये हो गया मल्टीपल इफ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, तो यहाँ हमें निकालना है इनका पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट निकालने के लिए जो कंडीशंस है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो कैसे लिखी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखी दिखाई देती है तो सबसे पहले आपको इसको सही करना है। सही करने का मतलब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए इफ का जो रूल है वो सिंपल सा ये है कि एक बार अगर आप ग्रेटर देन लेके चलते हैं तो हर बार आपको ग्रेटर देन लेके चलना है, और एक बार अगर आप लेस देन लेके चल रहे हैं तो हर बार आपको लेस देन लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है क्या, यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो पोस्ट हमें निकालनी है, तो पोस्ट यहाँ दी हुई है कि कुछ लोग सुपरवाइजर बनेंगे, कुछ अकाउंटेंट, कुछ एग्जीक्यूटिव और कुछ मैनेजर, और ये डिपेंड किस पे करेगा, इनकी सैलरी पे, यानी कि बेसिक पे। तो जो लोग कितना बेसिक पाते हो, तो ये साइन लगा है लेस देन इक्वल टू का, यानी जो 4000 से कम पाते हैं उनको हमें कौन सी पोस्ट देनी है, सुपरवाइजर की। अब यहाँ पे देखिए दो क्राइटेरिया, 4000 से ज्यादा, 8000 से कम।
तो रूल क्या है कि एक बार यानी फर्स्ट टाइम अगर आप लेस देन लेके चल रहे हैं तो हर बार आपको लेस देन वाले को ही पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू लगा है, तो ये ग्रेटर देन है, इसको हमें नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, लेस देन को। तो पहली कंडीशन है 4000 से कम पाए तो सुपरवाइजर, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 8000 तो अकाउंटेंट, तीसरी कंडीशन लेस देन इक्वल टू 12000 तो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चौथी कंडीशन यानी लास्ट कंडीशन हमें लिखनी ही नहीं होती है, तो इसको हमें देखने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो बच गए उनको क्या देना है हमें, तो मैनेजर बनाना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल है उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आप जो पहला है, अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा होता तो हम हर बार इसको देखते, ग्रेटर देन वाले को देखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन, तो हम हर बार लेस देन को देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको हमें लिखना भी नहीं है। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अब देखिए हमारी जो कंडीशन है वो जो हमारा रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड है, बेसिक पे, तो इसी सेल का एड्रेस लेंगे यदि इस सेल में। ठीक है, यदि इस सेल में, अब यहाँ पे देखिए साइन कौन सा लगा है, लेस देन इक्वल टू, तो आपको भी यही साइन लगाना है, लेस देन इक्वल टू। तो यदि इस सेल में लेस देन इक्वल टू कितना लिखा हो, 4000 लिखा हो, 4000, राइट। तो यदि इस सेल में लेस देन इक्वल टू 4000 हो तो आंसर क्या है, तो आंसर है सुपरवाइजर। तो इन्वर्टेड, क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, क्लोज कॉमा। अब कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे, तो कंडीशन नंबर 2 है कि यदि इस सेल में 8000 से कम लिखा हो, किस सेल में, तो इस सेल में, ये जो बेसिक वाला सेल है इसी सेल का एड्रेस लेंगे। इससे पहले इफ चला लेंगे एक बार, इफ ब्रैकेट ओपन, सेल का एड्रेस लेंगे यही 8000 वाला। ठीक है, ओके, इस सेल में अब यहाँ पे साइन ध्यान से लगाइएगा, लेस देन इक्वल टू, जैसे कि मैंने रूल बताया कि पहली बार अगर आप लेस देन लेके चल रहे हो तो हर बार आपको लेस देन को ही लेके चलना है। तो यदि इस सेल में लेस देन इक्वल टू 8000 लिखा हो तो आंसर क्या है, तो आंसर आए अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब नेक्स्ट कंडीशन फिर से इफ चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, और कौन से सेल का एड्रेस लेंगे, ये बेसिक वाले। तो यदि इस सेल में लेस देन इक्वल टू कितना लिखा हो, तो नेक्स्ट कंडीशन में देखिए 12000 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 12000। तो आंसर क्या है, तो 12000 वालों को क्या पोस्ट देनी है, एग्जीक्यूटिव देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब बच गए लास्ट वाले लोग, तो लास्ट वाले लोग जो बच गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें दोबारा इफ चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट कंडीशन नहीं लिखी जाती है, सीधा उसका आंसर लिखा जाता है। तो जो बच गए लोग वो क्या बनेंगे, मैनेजर। तो बस आंसर लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इफ कितनी बार चला उतनी बार ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा लगा दिया है। तो देखिए अंत में ये मैसेज आता है, आपको बस एंटर प्रेस करना है, वो एडजस्ट कर लेता है एक्सेल, राइट। ओके, बाकी यहाँ पे अकाउंटेंट वाले सेल को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इनकी सैलरी के हिसाब से सबकी पोस्ट जो है वो एलोकेट हो जाएगी। तो ये था छोटा सा हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन छोटा नहीं है, काफी ब्रॉड है। अभी हम लोग अगले 2 दिन में इफ के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये जो हमने एग्जांपल देखे ये एक्सेल में इफ के सबसे बेसिक एग्जांपल थे, और यही आपको एग्जांपल अगर वाकई में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल जो है वाकई में आपको समझ में आ जाते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आपका जो इफ फंक्शन है उसका बेस एकदम क्लियर है। उसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड इफ भी आपको चलाना पड़ जाए तो आप चला लेंगे, यानी कि लॉजिक समझ में आकर के, लॉजिक समझ के अगर आपने उस चीज को लगा दिया तो नो डाउट कि इफ आप लगाना जान गए। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।